जय हिंद जय भारत। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर का जो टाइटल है या टॉपिक है वो है प्लेन स्केल। इसके प्रीवियस लेक्चर में या लेक्चर नंबर 6 में हमने बताया था टाइप्स ऑफ स्केल। तो उसमें एक टाइप्स ऑफ स्केल में एक टाइप होता है प्लेन स्केल। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है प्लेन स्केल में। इसमें हम लोग समझेंगे कि प्लेन स्केल एक्चुअल में होता क्या है और एक प्लेन स्केल का हम एग्जाम्पल लेकर के उसको सॉल्व करेंगे एंड उसको हम ड्राइंग शीट पे ड्रॉ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्लेन स्केल है क्या। ये प्लेन स्केल्स। तो अ प्लेन स्केल consist of a line divided into suitable number of equal parts or units, the first of which is subdivided into smaller parts. ओके फिर दूसरा पॉइंट है, या तो और करके हम कर सकते हैं कि प्लेन स्केल क्या होता है। पहला डिफिनीशन ऊपर था, सेकंड डिफिनीशन ये है। प्लेन स्केल रिप्रेजेंट्स आइदर 2 यूनिट्स या अ यूनिट एंड इट्स सब यूनिट। तो जो प्लेन स्केल होता है वो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक खासियत होती है। तो चाहे बोलो 2 यूनिट या तो कहो कि एक यूनिट होगा और दूसरा जो होगा उस यूनिट का सब डिवीजन होगा या सब यूनिट होगा। तो एक ये और एक ये मिलकर के 2 हो गए, या तो ये दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग वर्ड में लिखा गया है। तो हम ये समझ पाएँ कि प्लेन स्केल क्या रिप्रेजेंट करता है। 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है या नापता है, या तो प्लेन स्केल एक यूनिट होगा और एक उसी यूनिट का सब डिवीजन होता है, उसको मेजर करता है या शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। और ऊपर वाला जो डिफिनीशन लिखा है ये आप समझ ही रहे हैं कि प्लेन स्केल कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड इनटू सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स या यूनिट्स, द फर्स्ट ऑफ विच इज सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, यहाँ पे डिफिनीशन हो गया। अगर हम बात करें यूनिट्स की तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे कि एक ये सीरीज होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट होता है। तो इसी की बात कर रहा था ऊपर, जो यूनिट बात कर रहे थे या सब यूनिट, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे ये 7 हैं, 7 हैं, तो ये क्या है, ये 7 यूनिट्स ऑफ लेंथ मेजरमेंट। लंबाई नापने के ये यूनिट हैं, 7 यूनिट हैं। ठीक है। तो जो प्लेन स्केल होता है वो 2 यूनिट को नापता है। जैसे हो सकता है कि इन दोनों को नापता हो, तो इसमें डेसीमीटर, मीटर, हो सकता है प्लेन स्केल इन दोनों को नापता हो। तो 2 यूनिट हुए कि नहीं। तो जो प्लेन स्केल है वो 2 यूनिट को नापता है या रिप्रेजेंट करता है, या हो सकता है इन दोनों को, या हो सकता है इन दोनों को, या हो सकता है इन दोनों को। इस तरीके से वो मेजर करता है। और ऊपर ही हमने ये भी बोला है कि एक यूनिट को मेजर करेगा या रिप्रेजेंट करेगा और प्लस 1 सब डिवीजन।
इसका क्या मतलब है? इसका भी वही मतलब है। सब डिवीज़न अगर हम आपको समझाना चाहें तो ऐसे समझा सकते हैं। देखिए, अगर हम ले लें ये मीटर, ठीक, ये मीटर हमारा एक यूनिट हो गया, और इसी मीटर को अगर हम देखें तो एक मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? उसके नीचे वाला जो यूनिट होगा ये, उसी को हम कहते हैं सब डिवीज़न। तो हम कहेंगे कि डेसीमीटर इज सब डिवीज़न ऑफ मीटर। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। डीएम का मतलब डेसीमीटर। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये 1 मीटर है, इतना लेंथ 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसमें हम 10 पार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक ज़्यादा हो गया, एक हटा दीजिए इसको। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो जो मीटर है वो यूनिट होगा, लेकिन जो डेसीमीटर होगा वो सब यूनिट है। किसका सब यूनिट है? मीटर का। इसीलिए ऊपर बोला गया था कि जो प्लेन स्केल है, या तो आप ऐसे बोलो कि वो दो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे किलोमीटर और हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा, 2 को ही करेगा, 3 को नहीं करेगा, 1 को नहीं करेगा, 2 फिक्स है, 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक यूनिट और एक उसका सब डिवीज़न को, जैसे कि अभी हमने बताया, ऐसे इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर वो यूनिट सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर का सब डिवीज़न क्या होगा? मिलीमीटर। तो ऐसा इसको स्केल जो क्या रिप्रेजेंट करे? सेंटीमीटर और मिलीमीटर। या तो ऐसा स्केल जो डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा सेंटीमीटर को, या तो मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, डेसीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से पैटर्न बनता जाएगा। ये सभी जो हैं, अगर ऐसा कोई स्केल है जो इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है तो वो प्लेन स्केल होता है। सिंपल सी बात, राइट? यहाँ तक क्लियर होता है? फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये थोड़ा 3-4 पॉइंट हैं जो कि इस प्लेन स्केल में होते ही होते हैं। तो इसको बस आप पढ़ते जाइए, और फिगर के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको बस याद कर लीजिए फिगर के हेल्प से। तो क्या है? द जीरो शुड बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मेन डिवीजन या बिटवीन द यूनिट्स एंड इट्स सब यूनिट्स। जैसे इस फिगर में हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक स्केल था इस तरीके से, ये, ठीक है। इसको हमने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 हैं, ये 5 हमारे मेन डिवीजन हैं, ठीक। तो ये मेन डिवीजन है। तो इस मेन डिवीजन का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो कह रहा है कि जीरो कहाँ से लिखेंगे। जीरो तो जैसे यहाँ से लिखना चाहिए, यहाँ से लिखें कि यहाँ से लिखें। तो यहाँ पे बोला है कि जीरो शुड बी प्लेस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन डिवीजन। तो ये हमारा फर्स्ट मेन डिवीजन है,
ये पूरा जो है ये फर्स्ट मेन डिवीजन है। तो जहाँ पे इंड होता है, इंड कहाँ हुआ, यहाँ, तो यहीं पे हम 0 लिखेंगे और उसके राइट साइड में आगे बढ़ेंगे 1 2 3 और ये 4। तो ये हमेशा याद रखिए कि प्लेन स्केल में ऐसे ही नंबरिंग करेंगे। तो जो 0 हम करते हैं वो कहाँ करते हैं, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मेन डिवीजन। जो हमारा फर्स्ट मेन डिवीजन होगा जो कि ये है, इसके इंड पर, इंड का मतलब यहाँ, या तो इसको हम दूसरे वर्ड में कर सकते हैं कि बिटवीन द यूनिट एंड इट्स सब डिवीजन। ठीक है, तो अभी पहले पॉइंट पे हम समझेंगे कि ये कैसे नंबरिंग करते हैं, 0 कहाँ होता है, 1 कहाँ होता है, 2 3 ये कहाँ होता है। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 में। फ्रॉम द 0 मार्क द यूनिट शुड बी नंबर टू द राइट एंड इट्स सब डिवीजन टू द लेफ्ट। तो वही बात है कि वो कहना चाह रहा है कि यहाँ 0 करो, फिर इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसको 3 करो, इसको 4 करो। तो ये जो 5 ब्लॉक दिख रहे हैं, 1 बोलो चाहे 2 बोलो चाहे 3 बोलो चाहे 4 बोलो चाहे 5 बोलो, इसको काउंट करने के लिए हमने 1 2 3 4 5 लिखे हैं। ये सब मेन डिवीजन है। मेन डिवीजन का मतलब कि हमारा यूनिट है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि 5 डेसीमीटर है, तो और डेसीमीटर का सब डिवीजन क्या होगा, सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है मेन डिवीजन का, इसको अगर हम कई 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, इस तरीके से 10 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 डेसीमीटर को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट जो होगा वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे इस तरीके से द नेम ऑफ द यूनिट्स एंड सब डिविजन शुड बी स्टेट क्लियरली बिलो और एज रिस्पेक्टिव इंड्स। तो उसका मतलब वही है कि जो भी हम लिखेंगे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेन डिवीजन हो गए। अब जो हमारा ये फर्स्ट मेन डिवीजन है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इनको भी हम अलग अलग नाम देंगे। अलग नाम का मतलब कि ये 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, 5 6 7, ये 7 8 9 10, लास्ट में 10 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो हमारा 1 डेसीमीटर है, या तो हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमारा ये पूरा रीजन है, ये सेंटीमीटर को शो कर रहा है, और ये जो पूरा एरिया है राइट साइड में, ये डेसीमीटर को शो कर रहा है। तो इसमें यही बोला है कि जो भी हम नॉमेनक्लेचर या नेमिंग देते हैं वो क्लियरली साफ साफ देना चाहिए। जैसे 0 कहाँ है, 1 2 3 4 कहाँ है, और सेंटीमीटर में 0 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहाँ है। तो कोई सा भी प्लेन स्केल बनाएंगे, ये सब स्टेप हमको बनाने पड़ते हैं। चौथा स्टेप है द नेम ऑफ द स्केल, एग्जाम्पल 1:10 या इट्स RF शुड बी मेंशन बिलो द स्केल। तो जब स्केल बन जाता है तो यहाँ पे हम RF नीचे लिखते हैं, ये लिखा जाता है, उसको बोल रहा है।
तो ये जो हमने 4 पॉइंट बोले हैं, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट्स, तो ये जो लिखा है कि इन एवरी स्केल, इन एवरी स्केल, तो ये चारों पॉइंट किसी भी स्केल में ये होते हैं, राइट। तो अभी हम आपको एक एग्जांपल से लेके समझाएंगे, जो कि हमको ड्राइंग शीट में इसको बनाना भी पड़ेगा, तो बहुत अच्छे से आप समझिएगा। और ये प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग ड्राइंग शीट पे बनाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है जो कि हम ड्राइंग शीट पे लिखेंगे भी और इसको हम ड्रॉ भी करेंगे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, देखिए, कंस्ट्रक्ट अ स्केल ऑफ 1:4 to show centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter and show the distance of 3.7 decimeter on the scale। ये पूरा क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन को पढ़ करके आप देखिए क्या क्या इसमें दिया है। तो ये जो 1:4 दिया है, ये आरएफ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, सेंटीमीटर, और ये डेसीमीटर। तो जो डेसीमीटर है ये हमारा यूनिट है, और जो सेंटीमीटर है ये सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न का मतलब कि डेसीमीटर को हम जब डिवाइड करेंगे, एक डेसीमीटर को डिवाइड करेंगे 10 पार्ट में तो सेंटीमीटर बनता है, तो इसीलिए वो सब डिवीज़न है। जब स्केल हम बना लेंगे तो स्केल पे हमको कह रहा है कि 3.7 मीटर को शो करके दिखाइए कि कौन सी डिस्टेंस को 3.7 डेसीमीटर कहेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ से हमारा सलूशन स्टार्ट होगा, जो कि हम ये सलूशन ड्राइंग शीट पे नहीं लिखेंगे। इस सलूशन को हम अपने रफ कॉपी में इसको लिखेंगे, जो भी स्टेप है। तो स्टेप नंबर 1, तो करना क्या है, डिटरमाइन आरएफ ऑफ द स्केल। तो जो हमारा स्केल होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निकालेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है आरएफ। तो पहला स्टेप फिनिश। स्टेप नंबर 2, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्केल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ स्केल, इसको कह सकते हैं एल एस। एल से लेंथ, एस से स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, ये निकालना है। तो ये निकालने का एक फार्मूला होता है जो आरएफ होता है, आरएफ, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम लेंथ। और ये मैक्सिमम लेंथ कौन सा है, मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे 5 डेसीमीटर है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है मैक्सिमम लेंथ जो हमको मेजर करना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आरएफ की जगह पे 1/4 रखेंगे और मैक्सिमम लेंथ की जगह पे 5 डेसीमीटर रखेंगे, फिर उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल जो हमारा है वो कितना आया, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहला स्टेप हमारा था आरएफ निकालना। आरएफ से हमने निकाला लेंथ ऑफ स्केल, 2 चीज़। और तीसरा देखिए, अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, ड्रा अ लाइन, ड्रा अ लाइन 12.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल आया था, लेंथ ऑफ स्केल, उतना ही लंबा एक हम स्केल या लाइन खींचेंगे। ड्रा अ लाइन 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग
एंड डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स या 5 इक्वल डिवीजन। तो इस यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि ये 5 इक्वल पार्ट्स क्यों बोला, 5 इक्वल पार्ट्स क्यों बोला। तो आप एक चीज़ आप यहाँ पे हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जो मैक्सिमम लेंथ होगा, मैक्सिमम लेंथ, उसकी जो वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी के बराबर नंबर ऑफ इक्वल पार्ट होंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितना है, 5 डेसीमीटर। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ जो है कितना है, 5 डेसीमीटर। मैक्सिमम लेंथ ये कितना है, 5 डेसीमीटर। इसीलिए जो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है या नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन कहेंगे, पार्ट्स की जगह पे डिवीजन भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन जो होता है वही ये भी होता है कि मैक्सिमम लेंथ कितना है। ओके राइट। एक चीज़ पे कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी कि मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम लेंथ और लेंथ ऑफ स्केल ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों एक नहीं है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है और वो कितना है, 5 डेसीमीटर। और लेंथ ऑफ स्केल हम लोग निकालते हैं और ये लेंथ ऑफ स्केल हम RF मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लेंथ तब जा कर के निकलता है लेंथ ऑफ स्केल, जो कि यहाँ पे हमने 12.5 सेंटीमीटर निकाला है। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि लेंथ ऑफ स्केल और मैक्सिमम लेंथ दोनों सेम हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राइट। तो आपको अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को रोक करके चीज़ों को समझ करके इसका नोट बना करके फिर आगे बढ़िएगा समझते हुए। जब एक चीज़ समझ में आ जाए तभी आगे बढ़ेंगे, तब ये अच्छे से आपको समझ में दिमाग में रहेगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3। तो अब देखिए इसी को हम नीचे अब कैसे बनाएंगे। तो हमने क्या किया, RF निकाल लिया, लेंथ ऑफ स्केल निकाल लिया, पहला स्टेप फिनिश, दूसरा स्टेप फिनिश। अब तीसरा स्टेप हमारा यही है, हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल कितना आया था, 12.5। तो ये जो ध्यान देखिएगा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं से शुरुआत हो रहा है। तो इसको देखिए, ये हम एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल स्केल के हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से बना लेंगे। और ये डिस्टेंस जो हम खींचते हैं, ये डिस्टेंस, ये जानते हैं कितना है, ये हमारा है लेंथ ऑफ स्केल, जो कि 12.5 सेंटीमीटर है। हम स्केल से नाप करके ऐसा खींचेंगे और ये हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको हम 1 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक, तो ये जो हम रेक्टेंगल बनाए हैं डायग्राम, इसमें जो हमारा लेंथ होगा
वो 12.5 सेंटीमीटर है और ये जो विड्थ है 1 सेंटीमीटर। इसी नाप का बनाएंगे। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पर गौर करिएगा। ये जो हमने ऊपर रेक्टेंगल बनाया है, इसका डायमेंशन जो लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर और इसका विड्थ हमने 1 सेंटीमीटर लिया है। लेकिन हम इसको शो नहीं करेंगे, मतलब इस डायमेंशन को हम यहाँ पे दिखाएंगे नहीं, बनाएंगे इसी मेजरमेंट से, लेकिन इसके डायमेंशन को हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये, ठीक है। जब यहाँ तक कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब बाकी की चीज़ें आप कर चुके हैं, बस एक बार समझना है बस। देखिए, तो ये हमने खींच बना लिया। अब इसी जो ये जो हमारा लाइन है, जो कि एक्चुअल में 12.5 सेंटीमीटर है और इसका विड्थ 1 सेंटीमीटर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स ये लिखा है ना। यहाँ हो गया ड्रा लेंथ ऑफ स्केल, फिर डिवाइड 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 करना है। तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 5। क्यों 5 पार्ट में डिवाइड करना है? क्योंकि जो मैक्सिमम लेंथ है वो हमारा 5 डेसीमीटर है, इसलिए जो ये नंबर होता है मैक्सिमम लेंथ का, उतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5 है तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर वो मैक्सिमम लेंथ 10 डेसीमीटर होता है तो हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए। बस ये जो ये वाला फिगर है, ये जो हमारा फिगर है, इसी फिगर को हमको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है। और इसके पहले जो हम लेक्चर पढ़े हैं, डिवीज़न ऑफ लाइन पढ़े हुए हैं। तो कुछ नहीं करना है, एक लाइन हम खींचेंगे इस तरीके से, ओके। और वो ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 से कम होना चाहिए। फिर इस लाइन को हम क्या करेंगे? 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4 5। फिर क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ लाइन आपको पता है, तो इसको इसके इंड को इसके इंड से मिलाते हैं। फिर हम यहाँ से ऐसे लाइन खींचते हैं जो कि ये लाइन, ये वाला और ये आपस में पैरेलल होंगे। तो इसी तरीके से हर पॉइंट से हम पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे इस तरीके से। और फिर खींचने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको परपेंडिकुलर ऐसे खींच देंगे आगे। तो ये 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट। तो हमने अपने स्केल को, जो पहला फिगर था, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। चाहे तो हम इसका नाम लिख सकते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। लाइन ऑफ डिवीजन ऑफ लाइन में हम पढ़ चुके हैं सब चीज़ें कि एक लाइन को कैसे डिवाइड करें। तो हमने चौथे स्टेप में यहाँ तक बना लिया। फिर इसके आगे क्या करना है? तो देखिए, मार्क जीरो एट द एंड ऑफ फर्स्ट डिवीजन एंड 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हमारा फर्स्ट डिवीजन ये है, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट डिवीजन है। इसके बाद ये सेकेंड डिवीजन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो हमको यहाँ पे नाम लिखना है, नेमिंग करना है। तो इसके पहले भी हम नेमिंग कैसे करते हैं ये हमने पहले ही बता दिया था। तो 0 कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, कंप्लीट। फिर स्टेप नंबर 5 यहाँ पे आ जाइए। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है? जो हमारा ये फर्स्ट डिवीजन है, ये खींच लिया था। अब इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एक लाइन खींचेंगे जो कि 30 डिग्री से कम एंगल पे हो।
फिर इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 10। फिर इसके इंड को इसके इंड से मिला देंगे, फिर इसी के पैरेलल लाइन खींचते चले जाएंगे हम इस तरीके से, ऐसे ऐसे। फिर इन सब को हम परपेंडिकुलर इस तरीके से नीचे मिला देंगे, ऐसे। सपोज कर लो कि ये 10 पार्ट में डिवाइड है, तो यहाँ पे 0 है, फिर कहीं पे 1 2 3 4, कहीं पे 5 होगा, कहीं पे 6 होगा, कहीं 7 होगा, कहीं 8 होगा, लास्ट में कहीं पे आकर के 10 हो जाएगा सबसे एंड में। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार हमने डिवीज़न किया है। एक बार तो नीचे डिवीज़न किया है सबसे बड़े वाले लाइन को, जो ये बड़ा वाला लाइन था, जो सबसे बड़ा लाइन था, इसको डिवाइड किया था 5 इक्वल पार्ट में, ऐसे था ना। इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक लाइन खींच करके जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे, तो इसको हम डिवाइड कर दिए 5 इक्वल पार्ट में। फिर हम ऊपर लाइन खींच करके इसको हम, ये जो है इसको इसको, इस लाइन को हम 10 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ऐसे 1 2 3 इस तरीके से 10 पार्ट में। तो 2 बार हम डिवीज़न किए हैं, डिवीज़न ऑफ लाइन। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर अब ऑलमोस्ट हो ही गया है, फिर अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर देखिए, मार्क सेंटीमीटर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 एज शोन इन द फिगर। तो जो हमारा लास्ट में फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो ये देखिए 0, फिर यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा। तो यहाँ पे जगह कम होने की वजह से सबको लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ 0 लिख दिए, यहाँ पे 5 लिख दिए, यहाँ पे 10 लिख दिए, और बाकी के जगह पे नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको पता है कि ये क्या होगा। और ये सब क्या शो कर रहे हैं, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दीजिए। और ये जो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये सब क्या शो कर रहे होंगे, डेसीमीटर, तो डेसीमीटर को शो कर दीजिए। और यहाँ पे आरएफ लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी स्केल में आरएफ को हम नीचे लिखते ही हैं, और वो स्केल क्या शो करता है वो भी लिखते हैं। जैसे सेंटीमीटर को डेसीमीटर को शो कर रहा है, तो दोनों ये भी लिखेंगे, राइट। और इसी क्वेश्चन में बोला था कि आप हमको बोला था कि एक चीज़ को शो करने के लिए 3.7 डेसीमीटर को दिखाने के लिए, तो हम चाहें तो लिख सकते हैं 3 डेसीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है 3.7 डेसीमीटर को हम ये भी लिख सकते हैं कि 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से मेजर करिए यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे 3 सेंटीमीटर यहाँ तक हो जाएगा। अब इसी में हमको 7, ये 3 डेसीमीटर हो गया, अब हमको केवल ये 7 सेंटीमीटर ऐड करना है। तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमने एक ये एक्सटेंशन लाइन खींचा है ऐसे, और फिर यहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइन खींचा, फिर ये हमने एरो बना करके डायमेंशन लाइन बना दिया इस तरीके से, लाइन खींच करके एरो बना करके डायमेंशन लाइन, और यहाँ पे डायमेंशन लिख दिया 3.7 डेसीमीटर। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया 3.7 डेसीमीटर को। तो इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। अगर इसी में हम एक दूसरा डायमेंशन बोले शो करने के लिए, तो कैसे शो करेंगे, जैसे कि हम बोलें कि आप शो करो 3.2 डेसीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए ये हो गया 3, इसी में 2 ऐड करना है, तो ये 1 है और ये 2 है। तो ये जो लाइन होगा यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे,
और ये एक्सटेंशन लाइन आगे खींचेंगे ऐसे, चाहे तो हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन लाइन खींच करके यहाँ लिख सकते हैं 3.2 डेसीमीटर। तो इस तरीके से हम अपने स्केल पे डायमेंशन को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। तो यहाँ पे कितने स्टेप हैं? 6 स्टेप में हमने इसको ड्रॉ किया है। ये हमारा स्टेप नंबर 6 था। लेकिन जो हमारा फिगर बनता है लास्ट में, जो हमको बनाना है, यही हमको ड्राइंग शीट में बनाना है इसी को। तो अपने ड्राइंग शीट में हमको 2 ही चीज़ करने हैं। एक तो क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन लिखना है और एक उसका सलूशन बनाना है। ओके। तो ये जो पार्ट है, ये हमको ड्राइंग शीट में लिखना होता है। और लिखने का तरीका, जैसे हम लिखे थे इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, उसी टाइप से हमको ये क्वेश्चन लिखना होगा, पहला काम। फिर क्वेश्चन लिखने के बाद उसका सलूशन बनाना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन का सलूशन ये है जो हमने बनाया है यहाँ पे इस पूरे फिगर में। और इसमें कई स्टेप से हम गुजरते हुए हमने ये फिगर बनाया है। जैसे स्टेप नंबर 1, फिर वहाँ से स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, फिर स्टेप 5, फिर स्टेप 6। तो ये जो 6 स्टेप हैं हमने फॉलो करके बनाया। और ऊपर तो हम समझाने के लिए अलग अलग कई फिगर का यूज किया है, लेकिन सभी फिगर हम एक ही जगह बनाएंगे, एक ही जगह। ओके। तो जैसे ये फिगर और ये फिगर और ये जो ये फिगर है, ये सब एक ही जगह बनाएंगे और बनाते बनाते लास्ट में हमारा यही वाला फिगर बन करके आएगा। तो इसी को हमको ड्राइंग शीट पे बना देना होता है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन प्लेन स्केल पे था और उसका सलूशन हमने समझाने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।